राहुल राहुल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चले एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे भाई। कमेंट आया था हमारे पास, उसमें बोला गया था कि 7 को सर एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को हिंदी मीडियम में समझा दो। इसलिए वैसे तो सीरीज इंग्लिश मीडियम की चली हुई है, बट इसको मैं हिंदी मीडियम में लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी में स्टेटमेंट समझनी होती है, तो समझ लो भाई। दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो सेकेंद्रीय वृत्त है। दो सेकेंद्रीय वृत्त, इस शब्द को समझो। सेकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है जिसका समान केंद्र है। मान लो एक वृत्त ये है और एक वृत्त सर ये है, ये दो वृत्त है। हालांकि आकृति तो देखो नहीं बन पाई है अच्छे से, लेकिन आप बना लेना सर्कल, दो सर्कल है। अब इसने एक बात और बोली है, अगर आप समझ पाए तो। जीवा, मान लो ये वृत्त है, इसकी जीवा का मतलब क्या है? इसके अंदर कोई भी लाइन खींच दो, ये भी जीवा है। कोई भी लाइन खींच दो, सारी की सारी इसके अंदर जीवा है। हालांकि इसका व्यास तक आप जानते हो, मान लो अगर यहाँ सेंटर है, सेंटर से एक लाइन गुजर रही है, ये जीवा भी है और ये व्यास भी है। यानी अगर वृत्त के अंदर ही पॉइंट है, वृत्त के अंदर ही कोई लाइन है, तो ये जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है सर? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। तो जीवा समझ आ गई क्या होती है? वृत्त के अंदर एक कोई भी लाइन खींचो, ये जीवा। वृत्त के अंदर ये जीवा, तो हमें ये जीवा की लंबाई निकाल लिया। अब आओ क्वेश्चन पर दोबारा। दो सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्याएं हमें गिवन है, एक 5 है और एक 3 सेंटीमीटर है। दो सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्याएं, एक 5 है और एक क्या है? एक 3 और एक 5 है। तो मान लो ये सेंटर था, ये था सेंटर, ये लो। तो इससे एक 3 सेंटीमीटर की ले लो आप लोग। ये मान लो 3 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। और एक 5 सेंटीमीटर की थी, ये मान लो एक 5 सेंटीमीटर की थी। ये कितने की थी? 5 सेंटीमीटर की थी। आप ऐसे मत करना, पहले जीवा लेकर चलो ना, फिर अच्छे से होगा काम। ऐसे तो गलत हो जाएगी फिगर। दोबारा फिगर समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपने आकृति से ही बना ली तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो दो, एक वृत्त ये ले लो और एक वृत्त भाई ये ले लो, ठीक है। अब इसने बोला था, लास्ट लाइन को बताओ। इसने हमें बोला है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा निकालनी है, जो बड़े वृत्त में एक लाइन खींचनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बस छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए बनाना है भाई, छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए बनानी है, ये ध्यान देना बस, ठीक है। जैसे मैंने ये बना दी, मान लो ये ए बी, बड़े वृत्त की जीवा बना दी और किसको स्पर्श करिए? छोटे वृत्त को, और ये केंद्र था। तो आप एक का केंद्र से इस पर एक लंब डाल दो जो कि त्रिज्या है, और एक त्रिज्या को ए पॉइंट से मिला दो, बस ये इसकी फिगर बनकर तैयार है। अब ये देखो आप लोग ध्यान से, तो ओ पॉइंट था, ये सर 3 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। भाई छोटी त्रिज्या छोटी है, बड़ी त्रिज्या बड़ी है। बस आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान क्या रखना है? छोटी त्रिज्या जो है ना, ये जो ओ है, ये ए, इस पॉइंट पर ए पर मिला। अच्छा, ए तो हमने ले लिया था भाई, तो इसको ए मत बोलो ना, इसको कुछ और बोल दो, सी बोल दो, डी बोल दो, सी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने ये बना लिया। यानी एक ट्रायंगल बनाना है, अंदर क्या बनाना है? ट्रायंगल बनाना है। बट ध्यान इस चीज़ का देना है कि जो जीवा लोग हैं वो छोटे वृत्त को टच करते हुए मिले। गलती पता क्या करता है बच्चा इस क्वेश्चन में? मैं बताता हूँ। गलती ये करता है, ये वो कहीं भी जीवा ले लेगा। मान लो उसको तो ये जीवा ले ली, अब वो इसको इससे मिलाएगा, इसको इससे। ये तो गलत हो गया भाई। उसने जो काम मेनली करना था क्वेश्चन के अंदर, हमें जो जीवा लेनी है ना, छोटे वृत्त को टच करते हुए लेनी है। तो छोटे वृत्त को टच करते हुए लेंगे, तो जैसे यहाँ बनाई हुई है फिगर कुछ ऐसी बनेगी, छोटे वृत्त को टच करते हुए। अब बच्चा बच्चा जानता है सर, यहाँ पर 90 का एंगल है। कितने का एंगल है सर? ये 90 का एंगल है। यहाँ पर सी पर 90 एंगल है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये तो क्या आप लोगों की स्पर्श रेखा, ये तो क्या है सर? ध्यान से देखो, स्पर्श रेखा, मैं पेन का अलग यूज करता हूँ। ये तो स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने का कोण होता है? 90 डिग्री का। तो आप आराम से एंगल सी बराबर 90 है, ये थ्योरम लिख सकते हो। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो समकोण त्रिभुज में काम कर लो। किस में काम कर लो? समकोण त्रिभुज ACO में। ACO में आप काम करोगे। जब काम करोगे तो क्या होता है? आप जानते हो 90 के सामने क्या होता है सर? हाइपोटेनियस। ये तो हाइपोटेनियस है, तो थ्योरम लगेगी h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। जानते हो ना आप, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कर्ण का स्क्वायर, बराबर में आधार का स्क्वायर और सर लंब का स्क्वायर। तो देखिए इसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 5। और लंब की वैल्यू 3 है, बस ये वैल्यू डाल दो। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये 5 का स्क्वायर, बेस निकल ही जाएगा, परपेंडिकुलर वैल्यू 3 है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ये सर बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 प्लस का इधर आकर माइनस, ये बेस का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर 25 में से 9 गया 16। तो ये जो स्क्वायर है उधर जाकर रूट हो जाएगा 16 का। 16 का रूट क्या होता है सर? 4 होता है। तो ये 4 सेंटीमीटर। बेस 4 आ गया। बेस कितना आ गया? 4। अगर आप ध्यान से देखो, सेंटीमीटर थी ये, एक बार मैं चेक करता हूँ स्टेटमेंट में।
हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर ये भी। अगर ये सर बेस 4 आ गया, बेस का मतलब ए सी की वैल्यू है हमारे पास, इसको यहाँ मिलाना भाई, ए सी की वैल्यू 4 आई है, लेकिन इसने बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई पूछी थी। बड़े वृत्त की जीवा तो ए बी है, हमें ए बी निकालनी है। तो जो ए बी होगी ना, ए सी की डबल होगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे ये लंब डला था ना, जो त्रिज्या थी, ये लंब इस रेखाखंड पर डला था ए बी पर। किस पर डला था? इस ए बी पर। तो इसके 2 टुकड़े बराबर कर देगा। अभी हमारे पास ए सी आ चुका है। ए सी कितना आया? 4 सेंटीमीटर का। भाई ये 4 है तो ये भी इधर भी 4 होगा, तो 8 होगी ए बी की लंबाई। बट करने का तरीका क्या है देखना, आप क्या काम करो, जो बी आया है, बेस आया है, पहले तो बेस को बता दो। बेस क्या है सर? ए सी। बेस क्या था यहाँ पर? ए सी लिख दो। ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, बट हमें ए बी चाहिए, बड़े वृत्त की जीवा। तो ये 4 का डबल कर दो बस आप, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। लेकिन आपको रीजन बताना पड़ेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई की। तो आप लिखो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये बात आप खुद लिख लेना। आपको वीडियो कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत।